जय हिंद बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं क्या, ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्रिटिश की आर्थिक नीति के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो क्या देखने वाले हैं? ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिए इस पे हम बात करते हैं, ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ब्रिटिश थे ये क्या कर चुके थे, भारत पर क्या कर चुके थे, कब्जा कर चुके थे। भारत पर इनका अधिकार हो चुका था। अगर भारत पर इनका अधिकार हो चुका था तो भारत एक जो है इतने बड़े क्षेत्रफल वाला देश है, तो इस देश को चलाने में भी खर्चा लगेगा। बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अगर इस देश को चलाने में खर्चा लगेगा तो वो रुपए कहाँ से आएगा? क्या ये ब्रिटेन से लाएंगे? तो नहीं। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि ये एक व्यापारी हैं। ये एक व्यापारी है और व्यापारी अपने घर से कुछ नहीं लगाता, जहां कमाता है वहीं से लेता है, वहीं कमाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्सेशन अपनाया, टैक्स का सिस्टम अपनाया। लेकिन अगर टैक्स का सिस्टम अपनाया तो ये टैक्स कहाँ पर लगा सकते हैं? तो टैक्स दो तीन जगह पर लगता है। एक तो लगता है जो है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है आपकी आमदनी पर टैक्स लगता है। दूसरा, एक तो आपको जो है एक्सपोर्ट पर टैक्स लगता है, यानी आयात पर जो है आयात कर लगता है। दूसरा एक आयात कर हो गया, दूसरा एक हो गया निर्यात कर, निर्यात कर। तीसरा हो गया भू राजस्व, यानी जो है लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। तो ये चार प्रकार के होते हैं। तो इनमें से ये कौन सा लगा सकते हैं, ये कौन सा लगा सकते हैं, इस पर बात करते हैं। ये इनकम टैक्स नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अगर ये इनकम टैक्स लगाएंगे तो उस समय पैसे किसके पास थे? तो अंग्रेजों के पास थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे। अगर वो इनकम टैक्स लगाते हैं तो जो अंग्रेज अधिकारी थे क्या वे नाराज होते या नहीं होते? होते। अगर वो नाराज होते तो फिर दिक्कतें पैदा होती या नहीं होती? होती। दूसरी बात, यहाँ पर है आयात कर, ये भी नहीं लगा सकते। निर्यात कर, ये भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? तो जो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इस पे क्यों नहीं लगा सकते, इस पर भी बात है। क्यों? क्योंकि ये जो भारत से सामान एक्सपोर्ट करेंगे उस पर अगर ये टैक्स लगाएंगे तो अगर वो सामान यूरोप में जाएगा, वहां पर बिकेगा तो वहां पर महंगा हो जाएगा। और अगर महंगा हो जाएगा तो जो कॉमन पीपल हैं, क्या वो इसे खरीद सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर वो इसे नहीं खरीद सकते तो फिर फायदा क्या? तो हम इन तीनों पर नहीं लगा सकते। बच कौन सा रहा है? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कौन है? किसान। क्योंकि जमीन पर काम खेती बाड़ी कौन करेगा? किसान करेंगे या तो जमींदार करेंगे, यही सब होगा। अगर तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, लैंड पर यानी भूमि पर कर लगाया। ये तीन को छोड़कर केवल एक पर कर लगाया, जिससे इस देश के सिस्टम को, भारत के सिस्टम को, प्रशासन को चलाया जा सके। भारत के प्रशासन को चलाना प्लस अपने खर्चे को निकालना, किससे? केवल लैंड रेवेन्यू से। आप सोच के बताइए, अगर केवल लैंड रेवेन्यू से ही निकालेंगे तो जो किसान है उन पर क्या असर पड़ेगा? आप सोच के बताइए, जो किसान है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उस पर क्या असर पड़ेगा? खुद ही सोचिए। तो ये लोग क्या करना चाहते थे कि जो ये लैंड रेवेन्यू है इसी से अपना पूरा टैक्स वसूलना चाहते थे। जो सेना का खर्चा लगता, जो आयात निर्यात में लगता, जो ये बिछा रहे थे रेलवे लाइन, जो उसमें खर्चा लग रहा था, सब इसी से क्या करना चाहते थे? निकालना चाहते थे। दूसरी बात, अगर ये लैंड से निकालना चाहते थे तो क्या अंग्रेज इससे पहले कहीं पर जो है कर वसूले थे? नहीं। वो क्या थे? वो एक ट्रेडर थे जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो व्यापार के विषय में उन्हें नॉलेज, अभ्यास ज्यादा था, एक्सपीरियंस ज्यादा था। लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो भारत पर भौतिक रूप से
मतलब जो है लड़ाई करके जीत कर कब्जा तो कर ली, लेकिन भारत के इतिहास के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता कि यहाँ के लोगों से कैसे वसूलना है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं पता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे आप कहीं पर जाओ और आपको सड़क बनाने को दे दिया जाए, तो अगर आपको सड़क बनाने को दे दिया गया तो आप वहां पर क्या करोगे? आपको वहां के बारे में कुछ पता नहीं है, सड़क बनाना है, तो आप क्या करोगे? एक आदमी को पकड़ोगे और उसको ठेका दे दोगे कि जाओ ये सड़क कितना किलोमीटर है, कितने पैसे लोगे, कैसे क्या, इसे बना दो। यही काम अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने क्या किया, जो ये लैंड है इसे ठेकेदारी पे दे दिया, ठेका दे दिया। और अगर ठेका दोगे तुम, अगर ठेका दोगे तुम, तो उसमें कौन जाएंगे? जिनके पास पैसा है, महाजन लोग। तो जो महाजन लोग थे बड़े बड़े, वो लोग क्या किए, ठेका पर अपनी बोली लगाए। तो जिसकी बोली जितना ज्यादा उसी को मिल जाता था। इसी को हम क्या कहे, ठेकेदारी व्यवस्था कहे। क्या कहे? ठेकादारी व्यवस्था। ठेका दिया गया। ये कितने वर्ष का था? तो ये 5 वर्ष का था। 5 वर्ष का था। तो ये 5 वर्ष का था। तो ये लोग ठेकेदारी चला। तो जैसे किसी को भी मान लो एक जो है लड़का है, उसका नाम है श्याम। तो श्याम ने इसे ठेके पे ले लिया। कितना पे? ये कितने पे लिए? अगर ये 100 रुपए का लिए महीना, या आप मान लो सालाना, सालाना इन्होंने 100 रुपए अंग्रेजों को कहा कि हम 100 रुपए देंगे आपको। तो आपको क्या लगता है, जो ये श्याम है ये 100 रुपए वसूलेंगे टैक्स? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी तो अपने जेब का खर्चा चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अगर इन्हें भी अपने जेब का खर्चा चाहिए तो ये 100 के जगह 150 या 200 वसूलेंगे। कितने वसूलेंगे? अगर हम 150 कहूं तो भी गलत, 200 कहूं तो कुछ सही है। क्यों? अगर 150 कहूंगा तो वसूलने में भी तो खर्चा आएगा। जैसे आपका ही पैसा कहीं पर फंसा हो, आप बार बार जाओगे तो आपकी गाड़ी का तेल लगेगा, आपका कीमती समय जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक वैसे तो ये जो है यहाँ पर जो 100 रुपए अंग्रेजों को कहे हैं, ये यहाँ पर भूमि स्तर पर क्या कर रहे हैं, 200 वसूलेंगे। जो टैक्स 100 रुपए पे तय हुआ था उसे 200 वसूला जा रहा है, उसे 200 वसूला जा रहा है। तो किसान लोग के पास जाते थे जो ठेका लिए थे, तो ठेका लिए थे किसान के पास जाते तो किसान कहता था कि आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ। तो ये बात होती थी। तो ये बात होती थी तो ये लोग परेशान हो गए, परेशान हो गए। किसान के पास जाते थे तो किसान जो है कहता था कि जो उनका भी तो बकाया है, फलाने का बकाना है, बकाया है, ढिमकाने का बकाया है, मतलब जब उनसे वसूल के लाओ फिर हम भी दे दें। तो इस चक्कर में जहां वो 200 वसूलने का चाहते थे वहां पर वो 50 रुपए वसूल पाए। अब इस 50 रुपए में क्या वो ब्रिटिश को दें, अंग्रेज को दें, और क्या वो खुद रखें? खुद ही सोचिए, बताओ। तो जब साल भी पूरा हुआ तो फिर ये पहुंचे किसके पास? ब्रिटिश के पास पहुंचे 50 रुपए लिए। कहे जो है माई बाप यही 50 रुपए मिला है, इसी में आप काम चलाओ, यही इतना ही वसूल पाए। तो ब्रिटिश एकदम बौखला गए। ब्रिटिश ने कहा अरे साला तू कहा था हमें 100 रुपए वसूल के देने को, ये क्या हुआ 50 रुपए? वो बोला इससे ज्यादा वो दे ही नहीं रहे हैं तो वसूलू कहां से? तो ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति है वो गड़बड़ा रही है, नहीं गड़बड़ा रही? गड़बड़ा रही है। क्योंकि इसी पैसे से वो अपनी सेना का भी संचालन करेंगे, और इसी पैसे से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये भी करेंगे, और इसी पैसे से जो भारत में अपने व्यापार के लिए जो रेलवे लाइन बिछा रहे हैं उसका भी पैसा वो यहीं से वसूलेंगे। तो ये क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। तो ये सब देख रहा था कौन? वारेन हेस्टिंग। तो उसने कहा कि हमें अब कुछ और करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर क्या किया चाहिए? तो इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। कौन आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रुक जाइए पहले मिटा लो। हम क्या बात कर रहे थे? ठेकेदारी की। ठेकेदारी
दारी व्यवस्था की। तो ठेकेदारी व्यवस्था में क्या हुआ, इसमें गड़बड़ियां क्या हुई? इसमें गड़बड़ी एक हुई, जिनके पास कोई अभ्यास नहीं है टैक्स वसूलने का, कर वसूलने का, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इसमें चला आए हैं, ये गड़बड़ हुआ। दूसरी बात किसानों से वसूलना का तरीका तो नहीं पता नहीं है। तो अगर पहले के समय में आप देखोगे जमीन किसके पास थी, तो जो जमींदार लोग थे। और ये जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों से काम कराते थे या नहीं कराते थे? कराते थे। तो इन जमींदारों को पता था किसानों से कैसे वसूलना है। तो ये काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर ये जो मैं ठेका दे रहा हूं, अगर मैं ये ठेका जमींदार को दूं, क्योंकि जमींदार पहले से एक्सपीरियंस हैं, वो वहीं पे रह रहे हैं, तो उनका जो दबाव बनेगा वो अधिक बनेगा। तो इसने क्या किया, जमींदारों को देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अगर हम जमींदार को देंगे तो जो मेरा रिलेशन है वो जमींदारों से अच्छा होगा। और उस समय जो जमींदार थे वो क्या थे, पावरफुल थे। इनके पास जो है पैसे भी थे, जमीन भी थी, मजबूत थे। तो अगर मजबूत पक्ष हमारे तरफ होगा तो हमें भारत में टिके रहने में क्या होगी, मदद मिलेगी। हम भारत पर अधिक समय तक रूल कर पाएंगे। इन सब चीजों को देखते हुए इसने क्या किया, जमींदारों को दिया। तो जो जमींदारों को दिया, ये भी क्या किया, 5 साल के लिए हुआ। तो जमींदारों को दिया तो जमींदार लोग पाए, जमींदार खुश हुए। तो जमींदारों ने क्या किया, जमींदार ये जानते थे कि ये जो अंग्रेज हैं 5 साल के लिए मिला है, 5 साल के बाद कोई अधिक बोली लगाएगा तो वो जमींदारी से ले जाएगा। तो जमींदार पैसा तो वसूलते थे। तो ये सब देख के क्या किया, इसे अस्थाई कर दिया, जिसे हम क्या कहा दिए, इसी को हम कहा दिए अस्थाई बंदोबस्त। इसी को हम अस्थाई बंदोबस्त भी कहा दिए। तो जो इस जमींदारी प्रथा में पैसा तो वसूल दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये पैसा वसूलना कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि जो जमींदार थे इन्हें भी पता था कि हमें 5 साल के लिए, जैसे आप जो है गांव के मुखिया बन गई, और गांव के मुखिया बन गए तो आपको भी पता है 5 साल के लिए ही बने, 5 साल के लिए बने हैं। अगले साल बनेंगे या नहीं बनेंगे ये आपको खुद ही पता चल जाता है। अगर आपको पता चला कि हम जैसा काम कर रहे हैं अगले साल तो नहीं बनने वाले, तो आप क्या करोगे, उसी 5 साल में जितना लूट पाओगे उतना लूटोगे। सच है या गलत? एकदम सच है। तो यही काम जमींदार करते थे। जमींदार जितना लूट पाते थे उतना, जो करप्शन है, करप्शन पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, करप्शन की जो मात्रा है वो कम और ज्यादा हो सकती है। किसी समय में करप्शन अधिक होगा, किसी समय में करप्शन कम होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि करप्शन ना हो। तो यहाँ पर भी वही था। तो जो जमींदार लोग थे, जमींदार ये भी अपना करप्शन जितना लूट पाए लूटे। तो अगर आप किसी जमीन पर केवल लूटने पर ही जुटे रहोगे तो कभी ना कभी तो वहां पे कमी आएगी। यही हुआ, कृषि में कुछ लगा रहे थे नहीं। कृषि की जो उत्पादकता थी वो क्या हो गई, घटने लगी। कृषि की उत्पादकता घटने लगी, और कृषि की उत्पादकता अगर घटने लगी तो आप ये बताओ, अगर कृषि की उत्पादकता घटने लगी तो जो अनाज होगा कम उत्पन्न होगा। अनाज कम होगा तो जो किसान है वो टैक्स कहाँ से देंगे, किसान टैक्स जो है वो भी कम कर देंगे देना। कितना मारपीट क्यों लोगे तुम, कितना लोगे, वो भी कम कर देंगे। तो ये सारी चीजें वो देख रहा था, ब्रिटिश देख रहे थे। तो ब्रिटिश ने कहा कि जो ये जमींदारी प्रथा है ये भी उतनी सही नहीं है। इसी बीच में एक क्या आता है, 1940 में एक आता है जो है क्लाउड आयोग।
इसके बारे में भी थोड़ा सा बात है, केवल वो जान लीजिए। 1940 में जब एक क्लाउड आयोग आता है, मैंने अभी आपको बताया, जमींदार क्या कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, जितना लूट पाते थे उतना लूटते थे। तो इसी को कम करने के लिए अंग्रेजों ने किया क्या कि जो किसान होंगे, किसान अगर उनके खेत में 4 भाग करोगे तो इसी एक भाग का केवल उनसे टैक्स लो, इसी एक भाग का केवल उनसे टैक्स लो, ये बात इसमें कही गई। लेकिन ये चीज जमींदारी प्रथा बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई। देखिए, सफल हर चीज हुआ, लेकिन कुछ भी चीज आप लाओगे तो उसमें कुछ न कुछ कमियां रहेंगी, तो इसमें भी कमियां रह गई। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही करें, जो है अगर हम बीच में इन सबको रखेंगे तो ये टैक्स को बढ़ाते जाएंगे। जैसे मैं 100 रुपए में दिया तो ये 200 वसूलेंगे, मैं 200 में दूंगा तो ये 400 वसूलेंगे। तो क्या होगा, जो है करप्शन बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या किया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, खुद ही वसूलने का प्लान बनाया कि हम खुद ही वसूलेंगे। तो इन्होंने रैयतवाड़ी लाई। क्या लाई, रैयतवाड़ी लाई। तो रैयतवाड़ी में क्या हुआ, जब इन्होंने रैयतवाड़ी लाई तो इसमें इन्होंने क्या किया, मद्रास में सर्वप्रथम इन्होंने 1820 में कहां पर लागू किया, मद्रास में रैयतवाड़ी लाई। मतलब खुद जाते थे, खुद ही टैक्स वसूलते थे। लेकिन ये खुद जाकर खुद टैक्स वसूलना ये भी सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, पहली बात तो आपको टैक्स के बारे में कुछ ऐसे पता नहीं कि कैसे हम इन सब से वसूलना है, कैसे नहीं वसूलना। जैसे एक आप शहर का लड़का ले लीजिए और एक आप गांव का, दोनों में आप अंतर पा जाओगे। अब शहर के बच्चे को गांव में भेज दिया जाए कि जाओ वहां पर उनसे टैक्स वसूल के लाओ, तो क्या ये वसूल पाएगा, आपको लगता है? नहीं वसूल पाएगा, क्योंकि गांव का माहौल दूसरा होता है, शहर का माहौल दूसरा होता है। ठीक वही हुआ। तो ये लोग जो इसे वसूलने में उतने सफल नहीं रहे, प्लस क्या हो रहा था, प्लस जो इनकी खेत थी वो कमजोर होती जा रही थी, बेकार होती जा रही थी। और जब ये सारी चीजें होती जा रही थी तो किसान टैक्स कहां से देगा, तो ये भी क्या हुआ, गड़बड़ा गया, ये भी सही से क्या हुआ, नहीं चला, ये भी सही से नहीं चला। तो क्या किया गया, तो जो अंग्रेज थे इन्होंने देखा कि अगर हम खुद जाऊंगा लेने तो ढेर प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो जाएगा उसका भी पैसा, क्योंकि कोई अधिकारी होगा, प्लस मेरा समय जा रहा है, और हमें इनसे समन्वय बैठाना पड़ेगा। जैसे हम या आप कहीं पर भी नए जाएंगे तो पहले समन्वय बैठाना पड़ेगा, तो इसमें ये गड़बड़ थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि क्यों ना हम उसी गांव की किसी छोटा सा इलाका होगा और छोटे से इलाके का मुखिया होगा तो वो वसूल सकता है, क्योंकि उसका उनसे क्या होगा, समन्वय भी होगा, लोगों से उनकी जान परिचय भी होगी, तो वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या लाया, महालवाड़ी प्रथा लाई, महालवाड़ी लाई। तो महालवाड़ी लाई, इसमें क्या था, इसमें जैसे एक गांव हो गया तो जो गांव का मुखिया होता था वो क्या हुआ करता था, इसका हेड हुआ करता था। देखो, अगर गांव का मुखिया हेड होगा तो टैक्स वसूलने में दिक्कत नहीं आएगी, तो ये जो महालवाड़ी था ये भारत के 30% भाग पे केवल लागू हुआ, क्योंकि ये भी उतनी अच्छी नहीं थी। जमींदारी प्रथा जो आई थी वो कुछ अच्छी थी, क्यों, क्योंकि जमींदार पहले से टैक्स वसूलते आ रहे थे, तो उन्हें एक क्या था, अपना एक एक्सपीरियंस था। तो जो ये महालवाड़ी थी, इसमें एक चीज और कहा गया, इसमें जैसे किसान अगर जो टैक्स नहीं दे पाया रहा है, उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो क्या करे, जो साहूकार लोग हैं, जो सेठ लोग हैं, महाजन लोग हैं, उनसे लोन ले, ब्याज ले, और उस ब्याज से हमारा क्या कर दे, टैक्स दे दे। तो आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आप किसान को रख लो, अगर एक किसान
इनका टैक्स चुकाने के लिए साहूकार से ब्याज लिया, तो ब्याज भी बहुत महंगे दर पे मिलता था। और महंगे दर पर अगर ब्याज मिलेगा तो इधर से तो वो मांग के आपको दे दिया, लेकिन आपका टैक्स फिर आएगा और इसकी उत्पादकता हो नहीं रही है, क्योंकि जमींदार आए, रैयतवाड़ी प्रथा आई, महालवाड़ी आई, जो भी आई, ठेकेदारी आई, किसी ने जमीन पर नहीं लूटने पर फोकस किया। तो जो जितना पाए उतना लूट लिए, तो अब कितना पैदा होगा? तो अधिक उत्पादकता नहीं रह गई, तो इसका ब्याज तो चुकाने भर का पैसा है नहीं, तुम्हारा टैक्स कहां से चुकाऊं? तो जो ये किसान था, ये किसान एक भूमिहीन क्या हो गया? मजदूर हो गया, लैंडलेस लेबर हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया? लैंडलेस लेबर में कन्वर्ट होता गया। बेरोजगारी बढ़ती गई। तो क्या हुआ? अगर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी क्या हुई? बढ़ती गई। तो अंग्रेज ये सब देख रहे थे, तो अंग्रेजों ने देखा कि अगर जो यहाँ के किसान हैं, इनके पास तो अब जमीन बच नहीं रही है, जमीन क्या हो जा रही है? बेकार होती जा रही है। तो अंग्रेजों ने देखा कि अगर हम अब किसानों से कुछ भी कराना चाहेंगे तो हम करा सकते हैं, अपने मनपसंद की चीज अगर उगवाना चाहें तो हमें दिक्कत नहीं आने वाली है, हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यही सोचकर अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि हम अपने मनपसंद की इनसे क्या उगवाएंगे? अपने मनपसंद की फसल उगवाएंगे। मनपसंद की, अगर मनपसंद की उगवाएंगे, एक मिनट, हम क्या करेंगे? अपने मनपसंद की फसल उगवाएंगे। तो इसमें कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ? जैसे किसान हुए तो जो, अगर आप इंग्लैंड में देखोगे तो इंग्लैंड में क्या होता है, इस समय क्या हो गया था, वहां पर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, वहां पर उद्योग लग चुके थे। अगर इंग्लैंड में जो उद्योग है, उनको कच्चा माल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अगर इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल चाहिए तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? इंग्लैंड के उद्योगों को अगर कच्चा माल चाहिए तो कच्चा माल पाने के लिए कहीं पर रिसोर्सेस होना चाहिए, और वो रिसोर्सेस था कौन? भारत। क्योंकि भारत का जो माल था वो यूरोपियों में, जो है यूरोपीय देशों में क्या था? एकदम छाया हुआ था जब वो, तो ये कच्चा माल और इस भारत पर जो है कब्जा किसका था? जो है ब्रिटिश का था। तो ब्रिटिश ने क्या किया? यहाँ पर अपने मनपसंद की फसल उगवाना चाहा, जिससे वो क्या कर सके? वो जो है अपने उद्योगों को जो है आगे बढ़ा सके। इसके लिए इसने क्या किया? ब्रिटिश ने अपने मनपसंद की फसल उगवाने के लिए इनके पास दो रास्ते थे। या तो जमीन लेते, एक बड़े साइज का जमीन लेते जिसपे वो अपने मनपसंद का फसल उगवाते। अगर ये बड़े साइज का एक जमीन लेंगे, टुकड़ा लेंगे जमीन का, तो उसको, उसके मैनेजमेंट में भी पैसा लगेगा। जैसे इसे जोतना हुआ तो यहाँ पर बैल लगेंगे, तो अगर बैल लगेंगे तो बैल कहाँ से आएंगे? सारी चीजें देखनी थी। दूसरा बात, ये जमीन हम कैसे लेंगे? जैसे अगर आपको ही कहीं पर जो फैक्ट्री लगाना है, तो फैक्ट्री लगाना तो आपको एक बड़े साइज में जमीन चाहिए। तो अगर बड़े साइज में आपको जमीन चाहिए, तो आपको अगर भेज दिया जाए गांव में, तो आप एक को कन्विंस करोगे, दूसरा जो है कन्विंस नहीं होगा। जैसे मान लो जो है एक घर की जमीन है, इधर हो गए चाचा, इधर हो गए बड़का पापा, या कोई भी हो गया, तो जैसे इनको आपने कहा तो ये मान गए, ठीक है हम लिख दूंगा, और ये क्या कर रहे हैं? हम नहीं लिखूंगा। और बीच में इसी में एक जने और टपक गया, वो कहीं इसी में हमरो है, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि कोई एक मालिक हो जिससे हम क्या करूं? जमीन ले लूं। लेकिन ऐसा था नहीं। तो अंग्रेज वो चीज कर नहीं सकते, क्योंकि 50 लोगों 100 लोगों से तो जमीन बटोर नहीं सकते, और उस समय किसानों के पास जमीन छोटी मोटी वैसे थी। तो जो अंग्रेज थे, ये सिस्टम तो उनका फेल हो गया। दूसरा सिस्टम क्या बचा? दूसरा सिस्टम ये बचा कि अगर हम किसानों से ही उन्हीं से करवा ले तो तब तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात उठी कि किसान हमारे मनपसंद का करेंगे क्यों?
भाई हमारे मनपसंद का आप क्यों करोगे, आपको जो मन पसंद आएगा वही आप करोगे। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो इंग्लैंड के उद्योग है उन्हें चलाना भी है, तो यहाँ पर माइंड वॉश किया गया। क्या किया, माइंड वॉश किया। कैसे, माइंड वॉश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो इनके यहाँ का सामान था, इनके यहाँ का सामान था उस पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमने बताया कर, उसको नहीं लगाए थे, नहीं लगाए थे, केवल लैंड रेवेन्यू यहाँ पर लगाए हुए थे। दूसरा, और जो भारतीयों का सामान था उस पे क्या किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात कर निर्यात कर सब कर लगा दिया। और जब ये सारे कर लग जाएंगे तो क्या भारत का सामान महंगा नहीं हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो क्या अगर भारत का सामान महंगा हो जाएगा तो जो कॉमन पीपल है क्या उसे खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। और नहीं खरीद पाएंगे तो अपने आप उन्हें ब्रिटिश सामानों के साथ जाना पड़ेगा, जैसे आज के समय में चल रहा है। वर्तमान में आप देखो जो चाइना से सामान आ रहे हैं वो सस्ते हैं, और सस्ते होने के नाते हम ये उनके तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम इसे जो है खरीद नहीं सकते। भारतीय सामान महंगा है उसकी तुलना में, तो हम उसे खरीद नहीं सकते, और खरीद नहीं सकते तो हमें चाइना की तरफ जाना पड़ता है। ठीक वैसे उस समय भी हुआ, तो लोगों को ब्रिटिश सामान की तरफ जाना पड़ा। और ब्रिटिश के सामान की तरफ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सस्ता हो गया तो आपका सामान बिकने लगेगा। उस सामान को खरीदने के लिए लोगों में इच्छा भी आपको जगाना पड़ेगा। इससे पहले हमने आपको शिक्षा बताया कि शिक्षा के द्वारा उन्हें माइंड वॉश किया जा रहा था। उन्हें बताया गया कि जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश कपड़े हैं, ब्रिटिश कल्चर है, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप एक क्या लगोगे, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति लगोगे, आप एक महान व्यक्ति लगोगे, जो है आप एक जो है आधुनिक लगोगे। और ये चीजें लोगों के दिमाग में डालना शुरू हुई, लोगों के दिमाग में डालना शुरू हुई, तो लोग अपने दिमाग में जब उनके पड़ गया कि ये कपड़ा पहनूंगा तो मैं ऐसा लगूंगा, ये नहीं पहनूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा। आज के समय में भी हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, जो है ईएमआई पे लेके जो है आईफोन चला रहे हैं, जिससे उन्हें लगे कि वो बड़े आदमी हैं। फोन वो भी है, फोन वो भी है, केवल सिक्योरिटी का अंतर आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कौन से आप कौन से रॉ का एजेंट हो, ऐसा तो है नहीं। ठीक वही हो रहा था यहाँ पर भी, और आज भी वही हो रहा है। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे तो फिर टॉपिक लंबा होता चला जाएगा। तो लोगों के माइंड को वॉश किया गया, और लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश सामान की तरफ चले गए। और ब्रिटिश सामान की तरफ जब चले गए तो इनका क्या हो गया, बिक्री तो इनकी बढ़ गई ब्रिटिश की, और जो भारतीय ट्रेड था उसका ट्रेड घट गया। और जब उसका ट्रेड घट गया तो भारतीय जो व्यापारी लोग थे वो लोग क्या हुए, खत्म होना शुरू हो गए। दूसरी बात, भारतीय व्यापारी लोग क्या होने लगे, खत्म होने लगे। तो यहां पर हम बात कर रहा था, यहां पर हम बात कर रहे थे तो जो ये कराना चाहते थे अपने मनपसंद की खेती, तो ये चीज हो नहीं पाया। तो यहाँ पर लोगों के ऊपर फोर्स किया गया कि आप क्या करो, आप जो आपका जमीन है उस पे 1/3 पे क्या करो, नील की खेती करो, नील की खेती करो। और किसानों से कराया जाने लगा। और किसान करेंगे क्यों, किसानों को जो है लालच दिया गया। क्या दिया गया कि अगर आप नील की खेती करोगे, नील की खेती करोगे तो जो आपसे टैक्स है उसमें कमी की जाएगी। दूसरी बात, जो आप लोन लेते हो, कर्ज लेते हो, ब्याज लेते हो, वो आपको जो है वो आपको कम इंटरेस्ट पे हम जो है उपलब्ध करवाएंगे, वो आपको जो है कम रेट पर क्या करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। तो अगर आपको ही, जैसे आप बैंक में गए, वो आपको दे रहा है 4% के ब्याज पे लोन, और कोई व्यक्ति कहे चलो हम आपको 2% के ब्याज पे लोन दिलाता हूं, तो आप तैयार होगी या नहीं होगी, हो जाओगी। ठीक वैसे लोगों में लालच आई, लोग तैयार हुए। और जब लोग तैयार हुए तो यहां पर क्या हुआ, ब्रिटिश ने अपनाया क्या कि जो इनका सामान है, इनका सामान तब तक ना लो ना जब तक ये बेचने पर विवश ना हो जाए। जैसे कोई किसान हुआ, वो टमाटर का खेती किया और वो टमाटर तोड़ के लेके गया बाजार में,
अगर उसका टमाटर एक दिन में नहीं बिका तो दूसरे दिन उसका आधा से ज़्यादा टमाटर क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उसकी मजबूरी होगी उस टमाटर को वहाँ पर सेल करना। होगा या नहीं मजबूरी? होगा। ठीक इसी प्रकार से होता है मिलों पर। मिलों पर ट्रैक्टर, टाली लग के तमाम सारा जाता है। एमएसपी तय होता है कि इतने मूल्य पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर तय होता है, तो जो वहाँ पर बैठे होते हैं अधिकारी, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कम दाम पर खरीद के इसे क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, इसे कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, और जब समय आता है महंगाई तो इसे बेचते हैं। ये क्या है? करप्शन ही तो है, करप्शन करते थे। ठीक यही यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनाया। अंग्रेजों ने क्या किया कि जब तक किसान विवश ना हो जाए, और किसान विवश हो गए कि जो है इसे खाली कर लीजिए, आप तो बोले थे खरीदने को बोले थे, तो उसने कहा कि जो है अभी हमें काम ही नहीं है। ऐसा नहीं काम नहीं है, काम है, लेकिन वो जब आप विवश होगे तो आप कम से कम दाम पर भी आप उसे बेचकर हटाओगे, यही काम हुआ। तो कम से कम दाम पर वो अगर सामान 100 रुपए का था तो उसे वो 10 रुपए में कहे लाओ। अगर तुम्हें 10 रुपए में देना हो तो दो, नहीं तो फिर रखे रहो। तो किसान इस पे क्या हो गए, नाराज होने लगे। और जब किसान इस पे नाराज होने लगे तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने कहा कि हम अब नील की खेती ही नहीं करेंगे। जब तुम इसे लोगे ही नहीं तो हम नील की खेती क्यों करूं? किसानों ने कहा हम नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा काहे नहीं करोगे, काहे नहीं करोगे, तुम लोग नील की खेती काहे नहीं करोगे? इन्होंने कहा जब आप लोगे ही नहीं तो हम जो है करने से क्या फायदा। तो इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजों ने कहा कि आप साइन किए हो। उन्होंने कहा साइन तो किया हूं, लेकिन आप भी तो बोले हो कि मैं उसे खरीदूंगा, जो नहीं खरीदोगे तो फिर हम क्या करें। तो अंग्रेज जबरदस्ती इनसे कराने लगी। तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया। समय नहीं याद आ रहा है, 1870 ऐसे कुछ समय था। उस समय जो यहाँ पर बंगाल आपको मिलेगा, बंगाल, यहाँ पर किसानों ने इसका विरोध किया। और जब किसानों ने वो विरोध किया तो यहीं पर इससे पहले 1857 की क्रांति हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। हाँ, ये विरोध कब किए थे? 1859 में। 1859 में किसानों ने विरोध किया था। तो 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये लोग उस पर अपना जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। तो वो मान गए और उन्होंने कहा कि जो बंगाल के किसान हैं वो अपने मनपसंद खेती कर सकते